उस रात हॉस्टल की खिड़की से आती ठंडी हवा भी मायरा के भीतर चल रही उथल पुथल को ठंडा नहीं कर पा रही थी। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी, फिर आगे चैन में हमारे साथ बिताए टाइम को याद नहीं कर रहा है। ये वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। क्या कोई इंसान इतनी आसानी से यादों से मुंह मोड़ सकता है? मायरा ने अपनी डायरी बंद की और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। सामने केबल पर रखी रसीदें उसे चुभ रही थीं। डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च, खाने का खर्च, सब कुछ साफ साफ लिखा था। उसने खुद से कहा था, मैंने कहा खर्चा 400 का हुआ है, मेरा उसूल है, जो मेरा हक नहीं है वो मैं नहीं लेती और अपना हक मैं छीन के ले लेती हूँ। मगर उसूलों की कीमत भी तो होती है और कभी कभी वही कीमत दिल से चुकानी पड़ती है। मायरा की आंखें नम हो गईं। पानी, बस पानी चाहिए था ताकि आंखों में जमा दर्द बह जाए। तभी कमरे में धीमा सा संगीत गूंजा, मोरे सैया नैना रूठ रे, और हर सुर उसके जख्म को कुरेदता चला गया। उसी हॉस्टल में कुछ कमरों की दूरी पर मुक्ति बेचैन कदमों से टहल रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखा साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मायरा के उसूलों को हमेशा सलाम किया था, मगर आज पहली बार उसे डर लगा कि ये उसूल उन्हें किसी ऐसी मुसीबत में ना ढकेल दें जहां से लौटना आसान ना हो। मुक्ति को याद आया कैसे कल रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी और बिना कुछ कहे एक पैकेट थमा गया था। उसने खोलकर नहीं देखा था, मगर पैकेट की भारीपन ने उसे असहज कर दिया था। अब वही पैकेट अलमारी में रखा था, जैसे किसी राज का बोझ। मायरा और मुक्ति दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वे साथ रहते हुए भी अकेली थीं। मायरा को लग रहा था कि कोई उसकी ईमानदारी की परीक्षा ले रहा है। उसे बार बार वही वाक्य याद आता, रुलाए मुझे पानी पानी। क्या ये सिर्फ गाने के बोल थे या आने वाले तूफान का संकेत? बाहर हॉस्टल के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं। कोई कह रहा था, आज रात कुछ होने वाला है। कोई कहता, ये जगह अब सुरक्षित नहीं। और तभी अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई। अंधेरे में मायरा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने फ़ोन उठाया, मगर नेटवर्क नहीं था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिन यादों को कोई भूल रहा है वे शायद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। क्या वो सचमुच अकेली है या कोई उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए है? इस सवाल के साथ पहला अंधेरा और गहरा हो गया। अंधेरे में कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी थी। मायरा ने दरवाजे की ओर देखा, जैसे किसी भी पल कोई अंदर आ जाएगा। मुक्ति ने टॉर्च जलाई और फुसफुसा कर कहा, डर मत, मैं यहीं हूँ। मगर उसके अपने हाथ कांप रहे थे। दोनों ने तय किया कि वे उस पैकेट को खोलेंगी जिसने पूरे हॉस्टल की हवा बदल दी थी। अलमारी खुली, पैकेट निकला और जैसे ही मुक्ति ने उसे खोला, दोनों की सांसें थम गई। अंदर शराब की बोतलें थीं। हॉस्टल में शराब, ये तो नियमों का सीधा उल्लंघन था। मायरा के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। ये यहाँ कैसे आई? किसने भेजी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? तभी बाहर शोर बढ़ा। किसी ने चिल्लाकर कहा, वार्डन आ रही हैं। मुक्ति की आंखों में डर साफ था। अगर ये बोतलें पकड़ी गईं तो ना सिर्फ उन्हें हॉस्टल से निकाला जा सकता था, बल्कि उनकी इज्जत भी दांव पर लग जाती। मायरा ने एक पल में फैसला किया। हम सच बोलेंगे, उसने कहा, मेरा उसूल है। मुक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की। कभी कभी सच सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मगर मायरा का चेहरा कठोर था। उसके लिए उसूल सिर्फ शब्द नहीं, जीने का तरीका थे। वार्डन का कदम दरवाजे पर रुका। क्या चल रहा है यहाँ? उनकी आवाज़ में सख्ती थी। मायरा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसने सारी कहानी बता दी, डॉक्टर की फीस से लेकर उस पैकेट तक। हर शब्द में ईमानदारी थी। मगर कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। वार्डन ने बोतलों को देखा और आंखें सिकोड़ लीं। ये सबूत हैं, उन्होंने कहा, और सबूत कभी कभी सच से ज़्यादा बोलते हैं। उसी वक्त गलियारे में खड़े कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे। मायरा ने महसूस किया कि कोई है जो उन्हें फंसते देख खुश हो रहा है। क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या कोई उन्हें बदनाम करना चाहता था? मुक्ति का दिल बैठा जा रहा था। उसने मायरा का हाथ कस कर पकड़ा। संगीत फिर से कहीं दूर बजने लगा, नैना रूठ रे, जैसे किस्मत खुद रूठ गई हो। वार्डन ने फैसला सुनाने से पहले कहा, इस मामले की जांच होगी। जांच एक ऐसा शब्द जो उम्मीद भी देता है और डर भी। मायरा जानती थी कि जांच के नाम पर उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उनकी हर हरकत, हर रिश्ता शक के घेरे में आएगा। और तभी उसे याद आया, फिर आगे चैन में हमारे साथ बिताए टाइम को याद नहीं कर रहा है। क्या ये कोई जानबूझकर यादों को मिटा रहा है ताकि सच कभी सामने ना आए? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मायरा और मुक्ति की मुसीबतें भी बढ़ीं। दोनों समझ चुकी थीं कि ये सिर्फ हॉस्टल का मामला नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है।
अगली सुबह हॉस्टल की दीवारें सवालों से भरी थीं। हर निगाह मायरा और मुक्ति पर टिक गई थी। कोई सहानुभूति दिखा रहा था तो कोई छुपी हुई खुशी। जांच शुरू हो चुकी थी। वार्डन के साथ साथ बाहर से लोग आए थे जिनकी ठंडी निगाहें दिल तक चीर देती थीं। मायरा ने खुद को संभाला और हर सवाल का जवाब उसी दृढ़ता से दिया जैसे वो हमेशा देती आई थी। मैंने 400 से ज़्यादा नहीं लिया, जो मेरा हक नहीं वो नहीं लिया, और अपना हक मैं छीन के ले लेती हूँ। लेकिन जांच सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। रिश्तों की परतें खुल रही थीं। कौन किसके साथ था, किसने किसे कब देखा, सब पूछा जा रहा था। मुक्ति के लिए ये सबसे मुश्किल था। उसे लग रहा था कि उसका अतीत, उसकी हर गलती, सब उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। इसी बीच एक नया मोड़ आया। सीसीटीवी फुटेज सामने लाया गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि देर रात कोई हॉस्टल के पीछे से अंदर आया था। चेहरा ढका हुआ था मगर चाल किसी जानी पहचानी सी थी। मायरा का दिल बैठ गया। क्या ये वही शख्स था जो हमारे साथ बिताए वक्त को भूलने का दावा कर रहा था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलने लगीं। किसी ने जानबूझकर शराब हॉस्टल में पहुंचाई थी ताकि मायरा और मुक्ति फंस जाएं। सवाल था क्यों? वजह धीरे धीरे सामने आ रही थी। ईर्ष्या, बदला और वो उसूल जो कुछ लोगों को चुभते थे। मायरा को एहसास हुआ कि ईमानदारी अकेले काफ़ी नहीं होती। कभी कभी सच को साबित करने के लिए लड़ना पड़ता है। उसने ठान लिया कि वो पीछे नहीं हटेगी। चाहे कितनी आंसू बहें, कितना भी दर्द हो, वो अपना हक छीनेगी। मुक्ति ने भी हिम्मत जुटाई। उसने वो बातें बताईं जिन्हें वो छुपाना चाहती थी। हर कबूलनामा माहौल को और गंभीर बना रहा था। संगीत अब नहीं बज रहा था मगर उसकी गूंज दिलों में थी। जांच टीम ने आखिरकार कहा, हमें समय चाहिए, समय जो घाव भर भी सकता है और उन्हें और गहरा भी। मायरा और मुक्ति ने एक दूसरे को देखा। डर था मगर उम्मीद भी। वे जानती थीं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी की है जो उसूलों पर जीते हैं। कई दिनों की बेचैनी के बाद फैसला सुनाने का दिन आया। हॉस्टल का हॉल भरा हुआ था। हर कोई सांस रोके खड़ा था। मायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर उसका चेहरा शांत था। उसने खुद से कहा, जो सच है वही जीतेगा। जांच टीम ने कहा कि शराब जानबूझकर फंसाने के लिए लाई गई थी। मायरा और मुक्ति निर्दोष थीं। ये सुनते ही कुछ चेहरों पर मायूसी छा गई तो कुछ पर राहत। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिसने ये साजिश रची थी उसका नाम भी सामने आया। वही शख्स जिसने यादों को भूलने का नाटक किया था। मायरा की आंखों में आंसू थे मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये उस जीत के थे जो उसने अपने उसूलों के दम पर हासिल की थी। मुक्ति ने उसे गले लगाया। दोनों ने महसूस किया कि ये लड़ाई उन्हें और मजबूत बना गई है। फिर भी सवाल बाकी थे। क्या ये मुसीबत यहीं खत्म होगी या जिंदगी फिर कोई नया इम्तिहान लेगी? हॉस्टल की दीवारों से बाहर दुनिया बड़ी थी और चुनौतियां उससे भी बड़ी। इसी अनिश्चितता के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। जैसा कि अक्सर होता है, ये रिश्ता क्या रहलाता है में। मायरा और मुक्ति की ये जीत शायद अगली परीक्षा की शुरुआत है। क्या वे आने वाले तूफानों का सामना कर पाएंगी? क्या उसूल हर बार उन्हें बचा पाएंगे? इन सवालों के साथ कहानी थमती नहीं बल्कि और गहरी हो जाती है। क्या मायरा और मुक्ति फंसने वाले हैं किसी नई मुसीबत में? फैसले के बाद मायरा की रातों की नींद वापस नहीं आई। बाहर से सब सामान्य लग रहा था मगर भीतर कुछ टूट चुका था। हॉस्टल की गलियारों में अब पहले जैसी फुसफुसाहट नहीं थी लेकिन खामोशी कहीं ज्यादा डरावनी थी। मुक्ति ने कई बार कहा, सब खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मगर मायरा जानती थी कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, बस शक्ल बदल लेती हैं। उसे बार बार वही सवाल सताने लगा। अगर ये साजिश पकड़ी न जाती तो क्या होता? क्या सच हमेशा समय पर सामने आता है? एक शाम जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, रिसेप्शन से फोन आया। आवाज में औपचारिकता थी मगर शब्दों में अजीब सा ठहराव। मायरा, आपको तुरंत ऑफिस आना होगा। मुक्ति ने उसकी तरफ देखा जैसे उसे पहले से अंदेशा हो। ऑफिस में बैठा चेहरा नया नहीं था मगर उसकी आंखों में पुरानी जलन साफ दिख रही थी। उसने फाइल आगे सरकाई और कहा, जांच खत्म हो गई है लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। फाइल खुली, नई रसीदें, नए बयान और एक ऐसा नाम जो मायरा ने सोचा भी नहीं था। उसका दिल बैठ गया। क्या ये कहानी सच में यहीं खत्म हुई थी या ये सिर्फ पहला अध्याय था? उस आदमी की आवाज फिर गूंजी, कभी कभी सच सामने आ जाता है लेकिन कीमत बाद में वसूली जाती है। मुक्ति ने मायरा का हाथ थामा। दोनों समझ चुकी थीं कि ये लड़ाई अब सिर्फ बदनामी की नहीं बल्कि पहचान की है। मायरा को अपने उसूल फिर याद आए, जो मेरा हक नहीं वो मैं नहीं लेती और अपना हक मैं छीन के ले लेती हूँ। उसने सिर उठाया और साफ आवाज में कहा, अगर सवाल बाकी है तो जवाब भी मिलेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बाहर बारिश तेज हो गई थी।
पानी पानी, जैसे हर बूंद आने वाले तूफान का इशारा कर रही हो। कैमरा धीरे धीरे मायरा के चेहरे पर ठहरता है, आंखों में डर नहीं बल्कि एक खामोश चुनौती। कहानी यहीं रुकती नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होता है।